Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. Friends, आज हम इस वीडियो में ICICI Prudential म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 2021। सबसे पहले हम ICICI Prudential फंड हाउस के बारे में कुछ बात करेंगे। ICICI Prudential AMC जो है इंडिया की लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से एक है और ये बाय एसेट साइज इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है। नंबर 1 पर है SBI फंड हाउस, सेकंड पर है HDFC फंड हाउस और थर्ड पर है ICICI Prudential म्यूचुअल फंड हाउस। ये जो फंड हाउस है ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन ICICI बैंक जो इंडिया का वेल नोन और ट्रस्टेड नेम है फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में, और Prudential PLC यूके का लार्जेस्ट प्लेयर है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। Prudential के यहाँ पे 20 मिलियन कस्टमर्स हैं। ये लंदन, हांगकांग, सिंगापुर और न्यूयॉर्क इन सभी के स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। ICICI Prudential फंड हाउस का जो एसेट साइज है वो है ₹4,05,220.91 करोड़ एज ऑन March 31, 2021। इस फंड हाउस को फंड मैनेजमेंट का 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है और इनकी AMC में 62 लाख प्लस इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है। ICICI Prudential फंड हाउस है, उसकी टोटल 220 स्कीम्स हैं, उसमें से 43 इक्विटी स्कीम्स हैं, 126 डेट स्कीम्स हैं, 27 हाइब्रिड स्कीम्स हैं, 24 ETFs गोल्ड एंड फंड ऑफ फंड स्कीम्स हैं। अब कुछ बात करते हैं इनकी फंड मैनेजमेंट टीम की। ICICI Prudential फंड हाउस की अच्छी फंड मैनेजर्स की टीम है। जो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है निमेश शाह, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है मिस्टर शंकर नारायण। फ्लैगशिप स्कीम है वो लार्ज कैप कैटेगरी की है जिसका नाम है ICICI Prudential ब्लू चिप फंड। पॉपुलर हाइब्रिड स्कीम है वो है ICICI Prudential बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और ICICI Prudential रेगुलर सेविंग्स फंड। इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो मिस्टर रजक चंदक लेते हैं। ICICI Prudential इक्विटी और डेट फंड एंड ICICI Prudential मल्टी कैप फंड, इन दोनों फंड्स को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर अतुल पटेल। इस फंड हाउस के कुछ डेट स्कीम्स भी हैं जो पॉपुलर हैं, जिनका नाम है ICICI Prudential ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड जिसको मैनेज कर रहे हैं मनीष भांतिया। दूसरा डेट स्कीम है ICICI Prudential कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जिसको मैनेज कर रहे हैं मिस्टर रोहन मारू। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं टॉप ICICI Prudential म्यूचुअल फंड्स ड्यूरिंग द ईयर 2021। सबसे पहले हमारी लिस्ट में है ICICI Prudential ब्लू चिप फंड जो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और ये कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स को सूट करता है। क्योंकि इसमें ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है तो इसलिए ये कंपैरेटिवली सेफ फंड है। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल को ये फॉलो करते हैं। इसके पोर्टफोलियो में लगभग 62 स्टॉक्स हैं। टॉप के 10 होल्डिंग्स 56.8% टोटल पोर्टफोलियो का होल्ड करते हैं। फंड साइज काफी बड़ा है विद ₹26,468 करोड़। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लान विद ग्रोथ ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ज्यादा है। नोटिस करने वाली बात यह है कि जो ICICI Prudential के जितने भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं उनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर साइड पे है। मतलब डायरेक्ट प्लान में जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो 1.5 से 1% के बीच होता है, बट इन फंड्स का 1% है या 1% से ज्यादा है। इस हिसाब से इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.17%। 1 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न इसने अच्छा दिया है विद 58.46%, 3 इयर्स का 11% और 5 इयर्स का लगभग 14.8-15%। लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करेंगे क्योंकि लार्ज कैप फंड है। पहला जो निवेश है वो हुआ है इन्फोसिस के स्टॉक में विद 9.01%, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है। देन कम्स ICICI बैंक जो फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है विद 8.75%, देन HDFC बैंक विद 8.73%। ये काफी एस्टैब्लिश्ड और वेल नोन नेम्स हैं तो इसीलिए यहाँ पे आपका पैसा सेफ है। सेकेंड इन अवर लिस्ट इज ICICI Prudential टेक्नोलॉजी फंड। ये आजकल काफी चर्चा में है क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी बूम पर है। और फ्रेंड्स, अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये काफी बढ़िया फंड है। तो ये सेक्टोरल फंड्स की कैटेगरी में आता है और सेक्टोरल फंड्स को थीमेटिक फंड्स भी कहते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं। यहाँ पे आपको इनके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी, बट डाइवर्सिफिकेशन इसी सेक्टर की कंपनीज में होगी। इसी वजह से ये हाई रिस्की फंड कहलाता है और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो अपने निवेश के साथ काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए बना है। तो बहुत ही सोच समझकर रिसर्च करके ही इस तरह के सेक्टोरल फंड में निवेश करें। इसके पोर्टफोलियो में टोटल 39 स्टॉक्स हैं और सभी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं। टॉप के 10 स्टॉक्स टोटल पोर्टफोलियो का 61% होल्ड करते हैं।
फंड साइज थेमेटिक फंड के हिसाब से बढ़िया है विद रुपीज 1818 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो 1% से भी ज्यादा है, मतलब थोड़ा महंगा फंड है ये विद 1.16%। एक साल का ट्रेलिंग रिटर्न इस फंड ने 3 डिजिट्स में दिया है विद 133.21%। 3 इयर्स का दिया है 27.4% और 5 इयर्स का दिया है 22.40%। तो काफी उम्दा रिटर्न्स है, बट फ्रेंड्स याद रहे कि रिस्क भी आपको यहाँ पे उठाना पड़ेगा इतने बढ़िया रिटर्न्स को पाने के लिए। पहला है इन्फोसिस with 21.64%, Tata Consultancy Services TCS with 7.40%, HCL Technologies with 7.11% and Tech Mahindra with 6.86%। तीसरा हमारी लिस्ट में आता है ICICI Prudential Balanced Advantage Fund। ये भी इस फंड हाउस का काफी पॉपुलर फंड है, मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये बिलोंग करता है हाइब्रिड कैटेगरी को, मतलब इसमें इक्विटी में भी निवेश होगा और डेट में भी निवेश होगा। हाइब्रिड कैटेगरी में भी आगे काफी सारी यहाँ पे टाइप्स आती हैं, तो ये डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स को बिलोंग करता है। इनको बैलेंस एडवांटेज फंड्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इक्विटी शेयर्स और बॉन्ड्स दोनों में निवेश करते हैं, बट इनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। जैसे अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में देखेंगे तो उसमें 80 to 85% पैसा इक्विटी में होता है और बाकी डेट में होता है, बट यहाँ पे फंड मैनेजर मार्केट की चाल के हिसाब से इक्विटी में कम ज्यादा निवेश कर सकता है और डेट में भी कम ज्यादा निवेश कर सकता है, मतलब प्रोपोर्शन यहाँ पे फिक्स नहीं है। फंड मैनेजमेंट जो टीम है यहाँ पे इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाएगी या कम करेगी मार्केट की चाल को देखते हुए। प्योर इक्विटी फंड से ये कम गिरता है जब स्टॉक मार्केट्स में बियर फेज आता है, क्योंकि इनमें डेट एलोकेशन भी होता है। ये कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो पहली बार कदम रख रहे हैं शेयर मार्केट में, उनको सूट करता है, जो मार्केट के शार्प अप्स एंड डाउन्स को फेस नहीं कर सकते हैं। इक्विटी पोर्टफोलियो में इसके 85 स्टॉक्स हैं। अपने पोर्टफोलियो में ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स को ही रखते हैं। डेट पोर्टफोलियो जो है, इसकी जो एवरेज क्रेडिट रेटिंग है वो AAA क्रेडिट पेपर्स की है, जो हाई क्वालिटी क्रेडिट पेपर्स कहलाते हैं। लॉन्च डेट इसका 2013 का है। मार्केट के सभी साइकिल्स को ये फेस कर चुका है और फंड साइज इसका काफी बड़ा है विद रुपीज 30,284 करोड़। एक्सपेंस रेशियो इसका 1% का है। ट्रेलिंग रिटर्न्स में देखें तो एक साल का रिटर्न इस फंड ने 37.26% का दिया है। 3 इयर्स का नॉर्मल रिटर्न दिया है विद 10.63%, 5 इयर्स का दिया है 12.35%, 7 इयर्स का भी इसमें अवेलेबल है विद 13.16%। फोर्थ हमारी लिस्ट में आता है ICICI Prudential इक्विटी एंड डेट फंड। ये अगेन हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को बिलोंग करता है। फ्रेंड्स ध्यान रखें, जब भी आप इस फंड में निवेश कर रहे हैं तो डेट पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करें और इस पर्टिकुलर हाइब्रिड फंड का जो क्रेडिट क्वालिटी है वो मीडियम है। पोर्टफोलियो में मीडियम क्रेडिट क्वालिटी के पेपर्स हैं जिनको हम बोलते हैं AA क्रेडिट पेपर्स। ये AA क्रेडिट पेपर्स बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के भी नहीं होते हैं और डाउन क्वालिटी के भी नहीं होते हैं। तो अगर आप अपनी डेट पोर्टफोलियो के साथ थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तभी आप इस तरह के फंड में निवेश करें। और ये इक्विटी पोर्टफोलियो में वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है, मतलब यहाँ पे फंड मैनेजर वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स को ही अपने पोर्टफोलियो में डाल रहा है। इसके इक्विटी पोर्टफोलियो में 68 स्टॉक्स हैं। टॉप के 10 होल्डिंग्स 49.3% टोटल पोर्टफोलियो का होल्ड करते हैं। लॉन्च डेट इसकी भी 2013 की है, तो मतलब पुराना फंड है। इसका भी फंड साइज बहुत अच्छा है विद रुपीज 16,395 करोड़। एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा हायर साइड पे है, जो एक कंसर्न की बात है विद 1.34%। एक साल का ट्रेलिंग रिटर्न इस फंड ने 54.10% का दिया है, 3 इयर्स का 11.35% का दिया है और 5 इयर्स का 14.60% का दिया है। लार्ज कैप स्टॉक्स में ही निवेश हुआ है। इक्विटी पोर्टफोलियो में भी पहला है NTPC जिसमें 7.97% निवेश हुआ है। सेकंड है ICICI बैंक with 7.93%, second stock है ICICI बैंक with 7.93% and भारती एयरटेल with 7.26%। लास्ट हमारी लिस्ट में है ICICI Prudential लिक्विड फंड। जो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे लिक्विड फंड्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि जो लिक्विड फंड्स हैं इस तरह के बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जो 3 मंथ्स में ही मैच्योर हो जाते हैं। और अगर आप इमरजेंसी नीड्स के लिए अपना कुछ पैसा रखना चाहते हैं तो लिक्विड फंड्स काफी अच्छा ऑप्शन है। या कोई भी आपके पास सरप्लस मनी है जिसको आप कुछ हफ्तों से 1 साल तक यूज नहीं करना चाहते हैं तो वो आप लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेविंग बैंक अकाउंट से बेटर रिटर्न्स मिलेंगे।
तो लिक्विड फंड के रिटर्न्स सेविंग बैंक अकाउंट के रिटर्न से कंपेयर करें, ना कि प्योर इक्विटी फंड से करें। और याद रखें जो ये रिटर्न्स हैं ये बैंक अकाउंट से मार्जिनली थोड़े हायर रिटर्न्स देंगे, बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं देंगे, पर बैंक अकाउंट के रिटर्न से बेटर रिटर्न देंगे। इसका मतलब ये स्टेडी पर लो रिटर्न्स देते हैं और लॉन्ग रन में अगर आप वेल्थ क्रिएट करने का सोच रहे हैं तो ये फंड्स आपके लिए सुटेबल नहीं है, ये सिर्फ इमरजेंसी नीड्स के लिए है। फ्रेंड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इस फंड को चूज ना करें, आप दूसरे जो इससे पहले फंड्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें से कोई फंड चूज करें। अपडेट्स की बात करें तो इसका अल्फा 2.09 का है, जो काफी बढ़िया अल्फा है। तो इसका मतलब जो भी इसका बेंचमार्क रिटर्न देता है उससे 2.09% ज्यादा रिटर्न ये फंड आपको देगा। सभी फंड हाउसेस में सबसे बड़ा AUM लिक्विड फंड्स में HDFC लिक्विड फंड का है और सेकंड नंबर पर AUM है ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड का विद ₹37,777 करोड़। लॉन्च डेट इसकी भी 2013 की है। लिक्विड फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है काफी कम होता है, इसका है 0.2%। एक साल का रिटर्न नेगेटिव में है, बट 3 इयर्स का रिटर्न इसने 5.7% का दिया है और 5 इयर्स का रिटर्न 6.23% का दिया है। 7 इयर्स का रिटर्न भी यहाँ पे अवेलेबल है विद 6.91%। फ्रेंड्स, आपने कौन से ICICI प्रूडेंशियल फंड हाउस के फंड में निवेश किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बेल आइकन जरूर प्रेस करें और नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।